बंगाल बंद के दौरान भाटपाड़ा में बीजेपी नेता पर फायरिंग। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता पर 6 राउंड फायरिंग की। फायरिंग का लाइव वीडियो भी आया सामने। बीजेपी नेता प्रियंगु पांडे की कार पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की फायरिंग। फायरिंग का लाइव वीडियो आया सामने। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का टीएमसी पर बड़ा आरोप। कहा, टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर पहले बम फेंका, गाड़ी नहीं रोकी तो फायरिंग की। अर्जुन सिंह ने कहा, टीएमसी के गुंडों ने फायरिंग एसीपी की मौजूदगी में की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद। शाम 6 बजे तक चलेगा बीजेपी का राज्यव्यापी बंद। नादिया में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प। टीएमसी ने बीजेपी के बंगाल बंद का विरोध किया। मालदा में भी बीजेपी के बंगाल बंद का असर दिखा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर किया अटैक। उत्तर दिनाजपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान विरोध प्रदर्शन तेज। जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे। छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के विरोध में बंद बुलाया। बारासात और हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी। कोलकाता में मेट्रो स्टेशन के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। हावड़ा में दिखा बंगाल बंद का असर। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने किया है बंद का ऐलान। बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की आगजनी। कोलकाता में टाला ब्रिज पर बीच सड़क पर लगाई आग। मिदनापुर में भी बीजेपी वर्कर्स ने टायर जलाए। बंगाल बंद के चलते कूच बिहार में अलर्ट पर सरकारी बस ड्राइवर। सिर पर हेलमेट लगाकर बस चलाते आए नजर। बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ टीएमसी वर्कर्स का प्रोटेस्ट। बनगांव सियालदह के बीच ट्रेन सेवाएं बाधित। साउथ 24 परगना में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बंगाल के अलीपुरद्वार में बीजेपी का प्रदर्शन। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी ने 12 घंटे के लिए बंगाल बंद बुलाया। बीजेपी के बंगाल बंद का असर कई जिलों में देखने को मिला। कोलकाता में फिलहाल सार्वजनिक जीवन सामान्य। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में दिखा बंगाल बंद का असर। कोलकाता के विधान नगर इलाके में बंद नजर आई दुकानें। पश्चिमी मेदिनीपुर में बंगाल बंद का असर दिखा। बसों की आवाजाही भी बंद। सड़कों पर दिखा सन्नाटा। सिलीगुड़ी में भी बंगाल बंद का असर दिखा। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां दिखी। दुकानें भी बंद नजर आईं। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेट्रो गेट को बंद किया। मेट्रो गेट के बाहर लगाए भारत माता की जय के नारे। बंगाल बंद में बीजेपी के सांसद भी शामिल। शांतिपुर मालदा के बीजेपी सांसद भी सड़क पर उतरे। शांतिपुर में प्रदर्शन में शामिल हुए सांसद जगन्नाथ सरकार। मालदा में प्रदर्शन में नजर आए सांसद खगेन मुर्मू। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ किया विरोध। बंद के खिलाफ ममता सरकार का आदेश का। पश्चिम बंगाल में कोई बंद नहीं। सभी सरकारी कर्मचारी ऑफिस पहुंचे। ऑफिस न आने पर एक्शन होगा। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी लिखी। कहा, पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। उनकी हिरासत लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन। छात्रों की जल्द रिहाई होनी चाहिए। कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के फोटो जारी किए। फोटो जारी करके पहचान करने की अपील की। झारखंड की पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने का किया ऐलान। जेएमएम में बात नहीं सुने जाने का बताया वजह। चंपाई सोरेन ने ट्वीट कर बताया, झारखंड में घुसपैठ की वजह से आदिवासियों को हो रहा नुकसान। सिर्फ बीजेपी ही घुसपैठ को रोक सकती है, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चंपाई सोरेन ने दिल्ली में कृषि मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। झारखंड के मुद्दों पर की बात। पीएम मोदी से मिले झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी। का चंपाई सोरेन के आने से मैं नाराज नहीं हूँ। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन। 70 पर जेजेपी और 20 पर लड़ेगी आजाद समाज पार्टी। जेजेपी चीफ दुष्यंत चौटाला का बयान, जब भी चुनाव हो हम लड़ने को तैयार। झज्जर में ट्रैक्टर चलाते नजर आए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य। का हरियाणा के युवा फिर से बीजेपी को देंगे आशीर्वाद। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले खुला बीजेपी का खाता। रवनीत बिट्टू, मनन मिश्रा, किरण चौधरी, जॉर्ज कुरियन निर्विरोध जीते। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, सदन में गरीबों, पिछड़ों और दलितों की आवाज उठाऊंगा। तमिलनाडु बीएसपी ने टीवी के पार्टी के इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। पार्टी के झंडे में 2 हाथियों के इस्तेमाल को बताया गलत। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटा इलेक्शन कमीशन। उधमपुर में SVEP कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 10 साल पूरे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लाभार्थियों को दी बधाई। कहा, सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं। इस योजना में गरीब भाई बहन को सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री मोदी से मिला एनबीडीए का डेलीगेशन। रजत शर्मा की अगुवाई में मिला डेलीगेशन। एनबीडीए के अध्यक्ष रजत शर्मा। एनबीडीए ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों के बारे में पीएम को बताया। दिल्ली शराब घोटाला केस में बीआरएस नेता के कविता को 164 दिन बाद तिहाड़ जेल से मिली रिहाई। जेल के बाहर समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। तिहाड़ जेल से बाहर निकलते ही के कविता ने अपने बेटे को लगाया गले। भाई केटी रमाराव और पति अनिल कुमार सहित पूरा परिवार जेल के बाहर था मौजूद। अमेरिका में घुटने की सर्जरी कराने के बाद कांगड़ा पहुंचे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। गुजरात में वलसाड के उमरगांव में 3 साल की बच्ची के साथ रेप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। भीड़ ने गाड़ियों को किया आग के हवाले। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की।
भीड़ ने पुलिस थाने में किया घेराव, जमकर की नारेबाजी, लोगों की मांग, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने केस चलाकर आरोपी को दी जाए फांसी। पुलिस ने गुलाम मुस्तफा नाम के आरोपी को महाराष्ट्र के पालघर से किया है गिरफ्तार। उमरगांव में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। 25 अगस्त की रात 2 सफाई कर्मचारियों ने 14 साल की बच्ची के साथ किया रेप। पुलिस के मुताबिक मां बाप से नाराज होकर घर से निकली थी बच्ची। दोनों सफाई कर्मचारी ने अस्पताल कैंपस में बनी एक कोठरी में किया गैंगरेप। एमजी अस्पताल में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के मामले में पुलिस का एक्शन, 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नर्सिंग स्टूडेंट के साथ रेप, आरोपी ऑटो ड्राइवर ने नशीला पदार्थ पिलाकर दिया वारदात को अंजाम। यूपी के सिद्धार्थनगर में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई बहस, अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचा था बुलडोजर। प्रशासन ने नौगढ़ तहसील की बाउंड्री और सिद्धार्थनगर थाने की बाउंड्री और मेन गेट को भी तोड़ा। सिद्धार्थनगर प्रशासन ने अवैध तरीके से बने मकानों को भी गिराया। खजुरिया रोड चौड़ीकरण के लिए हटाया जा रहा है अतिक्रमण। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 आतंकी अरेस्ट, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस, जम्मू के डीआईजी ने देर रात सड़क पर उतरकर चलाया जांच अभियान। मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान 206 गोविंदा हुए घायल, बीएमसी ने जानकारी दी। राजस्थान के जयपुर से अगवा युवक को पुलिस ने सकुशल किया बरामद। वारदात में शामिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर सहित गैंग के 5 लोगों को पुलिस ने किया अरेस्ट। अपहरणकर्ताओं ने फिल्मी अंदाज में किडनैप कर 20 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। पुलिस ने टीम बनाकर हिमाचल के धर्मपुर रेलवे स्टेशन के पास से मुक्त कराया। दोस्तों के साथ नाहरगढ़ घूमने गया था युवक। घूमने के दौरान युवक का अपहरण, आरोपी घर वालों को लगातार अलग अलग लोकेशन से कॉल कर दे रहे थे निर्देश। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से तमंचा और चाकू बरामद। बदमाश बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से जा रहे थे, पुलिस के रोके जाने पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली, तो बदमाश भागने में कामयाब रहे। यूपी के फर्रुखाबाद में पेड़ पर लटकी मिली 2 लड़कियों की डेड बॉडी, पुलिस ने जांच शुरू की। अखिलेश यादव ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। महिला सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने का समय आ गया है। गुजरात में वडोदरा, अहमदाबाद, जामनगर, द्वारका सहित कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। सरकार ने स्कूलों को बंद करने का आदेश किया जारी। गुजरात में भारी बारिश और बारिश से अब तक 7 लोगों की मौत, 6000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के खेड़ा में भी झमाझम बारिश, सड़कें हुई जलमग्न, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। गुजरात के वडोदरा में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। भारी बारिश के चलते कई गाड़ियां पानी में डूबी, ट्रैफिक हुआ बाधित, कई दुकानें, घरों में घुसा पानी। गुजरात के मोरबी में भी जबरदस्त बारिश, भारी बारिश के बाद मच्छू बांध के गेट खोले गए। मोरबी में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव, बुरी तरह से प्रभावित हुआ ट्रैफिक, सड़कों पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। जामनगर से बच्चों सहित 11 लोगों को किया गया रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। गुजरात में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, पीएम मोदी ने गुजरात सीएम से बात कर मौजूदा स्थिति की जानकारी। पीएम ने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर भरा पानी। बीसीसीआई सचिव जयशा निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए। 1 दिसंबर से संभालेंगे कार्यभार, ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। जयशा आईसीसी के 5वें भारतीय चीफ होंगे। जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर संभाल चुके हैं आईसीसी चीफ की जिम्मेदारी। आईसीसी का चेयरमैन बनते जयशा का बड़ा ऐलान, कहा टेस्ट क्रिकेट को दी जाएगी प्राथमिकता, क्रिकेट की प्रगति आ रही बाधाओं को करेंगे दूर। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव टेस्ट टीम में वापसी करने को तैयार। बुची बाबू टूर्नामेंट के बाद दिलीप ट्रॉफी में खेलेंगे। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक अनफिट होने के चलते दिलीप ट्रॉफी से बाहर। नवदीप सैनी और गौरव यादव को मिला मौका। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा दिलीप ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे। चयन समिति ने जडेजा को टीम बी से रिलीज किया। दिलीप ट्रॉफी के पहले राउंड में 2 मैच होंगे। पहला मैच 5 से 8 सितंबर तक चलेगा, जिसमें भारत ए का मुकाबला भारत बी से बेंगलुरु में होगा। भारत सी का मुकाबला भारत डी से अनंतपुर में होगा। केएल राहुल ने अपने करियर को लेकर बड़ा ऐलान दिया बयान, कहा करियर का अंत ज्यादा दूर नहीं है, रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग तैयार। लॉर्ड्स टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी टीम में किया एक बदलाव, टोटल मार्क वुड की जगह ऑली स्टोन को फ्लाइंग 11 में किया शामिल।